नमस्कार। प्रथम तो जय श्री कृष्ण। देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सचमुच जो महावीर हनुमान हैं, इनका विवाह हुआ था। बड़ा ही रोचक कथा है, तो आप सभी लोग बड़े ही ध्यान सुने, क्योंकि महावीर बजरंगबली को अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है और अखंड ब्रह्मचारी के रूप में ही उन्हें पूजा भी जाता है। तो कहीं न कहीं मिलता है कि महावीर बजरंगबली का विवाह हुआ था, और विवाह हुआ तो किसके साथ हुआ? कौन ऐसी स्त्री थी जो महावीर बजरंगबली से विवाह करने को बात हुई, तैयार हुई, और क्या परिस्थिति आई कि महावीर बजरंगबली को विवाह करना पड़ा? वैसे तो कहा जाता है जो महावीर बजरंगबली हैं, या अखंड ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। और जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया, वह विवाह कब किए? यह बड़ा ही रहस्यमयी, बड़ा ही रोचक कथा है। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसको सुने और समझे, और जिसको कहीं भी कुछ लगे तो वह कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, उसका निदान किया जाएगा। बहुत से लोगों का प्रश्न था, और वीडियो बहुत ही छोटा है। तो मंगलवार है, तो महावीर हनुमान की जय हो, जय श्री राम। चलिए सुनते हैं कथा को। कहा जाता है कि एक बार जो महावीर बजरंगबली हैं, अपने गुरु, जो कि उनके गुरु सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव से सभी शिक्षाएं प्राप्त कर लिए। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव अब तो सभी शिक्षा प्राप्त हो गई, अब तो मैं अच्छा खासा ज्ञानवान हो गया। गुरुदेव ने कहा, एक शिक्षा बाकी है, लेकिन वह उसी को मिलेगी जो गृहस्थ जीवन, जो शादीशुदा हो, और आप तो हो नहीं। अगर आप शादी कर लेते हो, आपको भी यह विद्या दे दी जाएगी। महावीर हनुमान बड़ा चिंतित हो गए। अब गुरुदेव का आदेश है कि विवाह करना है। बड़ा संशय की स्थिति है कि मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुका हूँ, मैं विवाह करना ही नहीं चाहता हूँ, और मुझे यह विद्या भी चाहिए, और विद्या चाहिए तो मुझे विवाह करना होगा। बड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। गुरुदेव का आदेश। तब उन्होंने सोचा विवाह कर ही लिया जाए, विवाह कर लिया जाए, लेकिन व्रत भी न टूटे, ऐसा कुछ किया जाए, मेरा अखंड ब्रह्मचर्य भी न टूटे, कुछ ऐसा किया जाए, और जब मैं विवाह कर लूँगा तो गृहस्थ हो जाऊँगा, और गृहस्थ हो जाऊँगा तो उस विद्या को पाने का मेरा अधिकार हो जाएगा, जैसा गुरुदेव ने बोला है। अब ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? हनुमान जी बोले, गुरुदेव मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव बोले, ठीक है, वो अपनी बात बताएं। तो सूर्यदेव की एक पुत्री थी, जिसका ही नाम था सुवर्चला। सुवर्चला उनका नाम था। अब सुवर्चला से जब विवाह उनका तय हुआ, यह भी ध्यान रखना था, यह विवाह हो रहा था सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो सूर्यदेव की जो पुत्री थी सुवर्चला, वह भी तपस्विनी थी, और वह भी जो कहा जाता है गृहस्थ जीवन को नहीं जीना चाहती थी। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो संयोग हो गया, जिसे कहते कि योग हो गया, विवाह भी हो जाएगा
और किसी का ब्रह्मचर्य, किसी का तप भी नष्ट न ही होगा, दोनों की इच्छा अनुसार। ईश्वर की शादी यही कृपा। महावीर बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा हो रहा था। सुवर्चला से, जो कि सूर्य भगवान की ही पुत्री थी सुवर्चला, उन्हीं से महावीर हनुमान का विवाह हो गया। तो इस प्रकार से महावीर हनुमान की जो पत्नी थी उनका नाम था सुवर्चला। जब महावीर हनुमान का सुवर्चला से विवाह हो गया, विवाह के उपरांत ही सुवर्चला तपस्या करने के लिए वहाँ से निकल पड़ी, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी। महावीर हनुमान को भी कहीं तनिक भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह भी तो चाहते थे कि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित न हो, अखंड ब्रह्मचार्य में पार करूं। तो इस प्रकार से महावीर हनुमान अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लेते हैं और उनका विवाह भी हो जाता है। और जैसा कि गुरुदेव बोले थे सूर्यदेव कि जो विद्या अर्थात जो इस विद्या को पाएगा उसका विवाह होना बड़ा निश्चित है। अब विवाह हो गया था, गृहस्थ जीवन जी रहे थे, तो सूर्यदेव उस विद्या को भी हनुमान जी को दे देते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये है कि हम ग्रंथों में पाते हैं, आप कहीं भी देखेंगे तो महावीर हनुमान को प्रभु श्री राम का ही सेवक कहा गया है और वह अपने पूरे जीवन को श्री राम भक्ति में ही लगा देते हैं। यह भी सत्य है। और इस प्रकार से आप समझ गए कि वीर हनुमान का सचमुच विवाह हुआ था। इसी प्रकार से उनका विवाह हुआ था और उनकी पत्नी सुवर्चला बनी और वह सूर्यदेव की पुत्री थी। लेकिन ऐसा नहीं कि विवाह के उपरांत उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया ना, ब्रह्मचर्य उनका अखंड बना रहा, कहीं से भी तनिक भी खंडित नहीं हुआ। तो जीवन में अगर कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें यह भी करना और यह भी करना है, तो कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो वह स्थिति के अनुसार वह कार्य कर सकता है और उसकी स्थिति भी नहीं बिगड़ेगी। महावीर हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है और वह सभी विद्याओं के ज्ञाता भी हुए। कहा जाता है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। विद्याओं के दाता, क्लेशों को हरने वाले महावीर हनुमान हैं। इनकी शरण हमें अवश्य लेनी चाहिए। आप देखेंगे कि मंगलवार को अधिकतर लोग और शनिवार को भगवान महावीर की शरण अवश्य लेते हैं और महावीर हनुमान भगवान श्री राम का नाम लेने से अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो रहस्य भरी ये जो कथा है, ये अद्भुत है। आपको बहुत से ग्रंथों में मिल भी जाता है, लेकिन कहते हैं कुछ रहस्य चीज़ों को बहुत से लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये संशय बन जाता, क्या सच में उनका विवाह हुआ था? सच में विवाह हुआ था? क्योंकि रामलीला भी जब होता है या कुछ बताते हैं लोग तो जल्दी इस चीज़ प्रसंग को नहीं उठाते हैं। बहुत प्रश्न होता है तब जाके कोई उठाता है। जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, कुछ याद हमें भी नहीं रहता है, आपको भी नहीं रहता हो, लेकिन जब बहुत विशेष तौर से आप ध्यान देते हो तब वो घटना आपको याद आ जाती है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो यह भी एक रहस्य भरी कथा है महावीर बजरंगबली के जीवन की। और कहते हैं ना कि महावीर बजरंगबली कृपा अगर किसी पर हो जाती है तो निश्चय ही जीवन सार्थक हो जाता है। उनकी कृपा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो आप देखिए जीवन के सारे दुख ही दूर हो जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक भी है, रहस्यमयी भी है। आप लोग भी
महावीर हनुमान की तरह ही, जैसे वो सभी संकटों को दूर करते हैं हर व्यक्ति के। आप लोगों से भी जो भी बन सकता है किसी का भला करने का, अवश्य भला कीजिए। किसी के दुख दूर करने का अवश्य दुख दूर कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने सबको शक्तियाँ दी हैं। तो ठीक है, महावीर हनुमान की जय हो। महावीर हनुमान की कृपा से सभी लोगों के दुख दूर हो। भगवान श्री राम की भी जय हो, माता सीता की भी जय हो। हर हर महादेव। तो आप लोग जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।